बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड टू फाइंड आउट सम grammar grammar things in this story. Okay, so here is the story of little boy whose name is Juan. The spelling of name is Juan, but we read it Juan. Who studied in class 4, जो बेचारा चौथी क्लास में पढ़ता था. सो हम स्टार्ट करते हैं. अंडर द स्प्रेडिंग टेमरेंट ट्री ले वॉन. अंडर द स्प्रेडिंग टेमरेंट ट्री ले वॉन. तो इसमें जो अंडर है, ये हमें किसी भी इंग्लिश को समझने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच का समझना बहुत ज़रूरी है. पार्ट ऑफ स्पीच में जो चीज़ें आती हैं उसमें आता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, प्रपोजिशंस. तो ये सब चीज़ें हम अगर वो पार्ट ऑफ स्पीच समझेंगे तो हमें किसी भी इंग्लिश को समझना बहुत इजी हो जाएगा. तो मैं इसका ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इजी स्टोरी है और ये कोई भी समझ सकता है. तो बेसिकली जो इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं अंडर. तो अंडर जो होता है, अंडर एक प्रपोजिशन का काम कर रहा है. अंडर प्रपोजिशंस क्या होता है? वो कोई भी चीज़ जो मेन वर्ब को सेंटेंस की बाकी चीज़ों से जोड़ती है उसको हम प्रपोजिशंस कहते हैं. जैसे आई एम सिटिंग. अब मैं कहाँ बैठा हुआ? आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. तो ऑन जो है, ये ऑन ये प्रपोजिशन है जो उसको चेयर के साथ जोड़ रही है कि मैं बैठा हुआ, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. सो यहाँ पर अंडर है, ये अंडर द स्प्रेडिंग टेमरेंट ट्री. तो ये जो अंडर है यहाँ पे प्रपोजिशंस है. अंडर मतलब नीचे, द स्प्रेडिंग टेमरेंट ट्री. द स्प्रेडिंग, ये जो द स्प्रेडिंग है और टेमरेंट ट्री, ये पूरा एक जो है एक नाउन है पूरा का पूरा. और हमेशा ध्यान रखना, प्रपोजिशन के बाद एक नाउन या प्रोनाउन जरूर आता है. तो यहाँ अंडर द स्प्रेडिंग टेमरेंट ट्री ले वन. स्प्रेडिंग टेमरेंट ट्री जो फैला हुआ है, मतलब एक बड़ा सा पेड़ है जो फैला हुआ है इमली का, उसके ले वन, उसमें लेटा हुआ वन. तो ये पिक्चर को बता रहा है, जैसे कि पिक्चर में दिया है ना. ये इसमें कोई काम नहीं हो रहा है. काम होना मतलब कोई सब्जेक्ट इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं बता रहा है. इसमें सिर्फ ये पिक्चर के बारे में बता रहा है कि अंडर द स्प्रेडिंग टेम्परेंट ट्री ले वॉन, कि वॉन जो है इसके अंदर लेटा हुआ है. हैट ओवर हिज फेस, जो हैट है वो उसके फेस के ऊपर है. ही हैड स्लेप्ट द होल मॉर्निंग. सो ही हैड स्लेप्ट, वो सोया था पूरी की पूरी मॉर्निंग में. ठीक है, नाइट में तो सोया ही होगा, वो मॉर्निंग की बात करेंगे. पूरी मॉर्निंग में भी सोया था. कैसे सोया था? हैट ओवर हिज फेस, हैट जो थी उसके फेस पे थी. तो ये ही हैड स्लेप्ट यहाँ पे पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है ये. अगर ये वो सिर्फ इसमें ये होता वो सोया था तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ही स्लेप्ट. लेकिन वो सोया हुआ था. ठीक है, सोया था मतलब थोड़ा ज़्यादा पुरानी बात हो गई तो उन्होंने इसको पास परफेक्ट किया है कि ही हैड स्लेप्ट द होल मॉर्निंग. सडनली यहाँ पे है एडवर्ब. एडवर्ब का काम होता है जो वर्ब की को मॉडिफाई करे, वर्ब की विशेषता बताए. तो सडनली मतलब कुछ हुआ, कुछ होना है वर्ब है. तो क्या हुआ? सडनली ही हर्ड हिज मदर, उसने अपनी मदर को सुना. वान वेयर आर यू, वान वेयर आर यू, तुम कहाँ हो. और हमेशा जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो वेयर, वाई, वॉट, इन सब के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं. सो वेयर आर यू, सो हम कभी ये नहीं पूछेंगे वेयर यू आर, तुम कहाँ थे. वेयर आर यू, तो आर को हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आएंगे सब्जेक्ट से. स्लीपिंग अगेन, तो माँ पूछ रही है वन वेयर आर यू स्लीपिंग अगेन, तुम दोबारा सो रहे हो. यू आर द लेजीएस्ट बॉय, वो बोलती है यू आर द लेजीएस्ट बॉय. अब यहाँ लेजी क्या है? लेजी होना, आलसी होना होता है. ठीक है, अब लेजी का लेजीएस्ट बना है. यहाँ पे एक कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है. ठीक है, जैसे लेजी लेजी, लेजियर एंड लेजियस, मतलब जो अभी तक वो सबसे ज़्यादा लेजी होना. सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट. तो यहाँ पर ये बेस्ट वाली पोजीशन पर रखा गया है कि यू आर द लेजीएस्ट बॉय आई हैव एवर सीन. तुम वो इतने ज़्यादा लेजीएस्ट बॉय हो जिनको मैंने अब तक देखा है. यू स्लीप द मॉर्निंग अवे, तुम सोते हो मॉर्निंग में.
और दूर कहीं तुम्हारे पास, मॉर्निंग अवे, अवे वाइल योर फादर वर्क्स हार्ड इन द फील्ड, और दूर कहीं तुम्हारे पिताजी हार्ड वर्क करते हैं फील्ड में। तो यहाँ पे जो वाइल है, वाइल यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन मतलब जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो यू स्लीप द मॉर्निंग, तुम सोते हो, यू स्लीप द मॉर्निंग अवे वाइल, जबकि योर फादर वर्क्स हार्ड इन द फील्ड, वो आप फील्ड में काम करते हैं। जो दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ वाइल का यूज़ हुआ है। वॉट शैल आई डू विद यू, वॉट शैल आई डू विद यू मतलब मैं तुम्हारा क्या करूँ। जैसे कई बार होती है ना, मम्मियाँ बोलती हैं कि यार तुम तो बहुत ज़िद्दी हो, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, तुम्हारा क्या किया जाए, तो उसको हम ऐसे बोलते हैं, वॉट शैल आई डू विद यू। हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर है, माँ बोल रही है स्टिल यॉर्निंग। यॉर्निंग मतलब होता है जो हम आलस में जो जमाई लेते हैं, हम स्ट्रेच करते हैं अपने हाथों को, उसको बोलते हैं यॉर्निंग। स्टिल यॉर्निंग जुआन गॉट अप, स्टिल यॉर्निंग, स्टिल यॉर्निंग करते हुए, यॉर्निंग करते हुए वान जो है वो खड़ा हुआ। रब्ड हिज आइस, उसने अपनी, रब्ड, रब्ड मतलब होता है आंखों को रगड़ा। यहाँ रब्ड है तो रब्ड की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रखी है, क्योंकि सब कुछ पास में बता रहे हैं कि उसने अपनी आंखों को मसला। एंड स्ट्रेच हिज आर्म्स लेजीली, और उसने अपने हाथों को फैलाया, मतलब ऊपर हाथ करके हम जब वो यॉर्निंग करते हैं ना, तो उसको स्ट्रेच आर्म्स बोलते हैं, कि स्ट्रेच हिज आर्म्स लेजीली। मदर मेट जुआन एट द डोर एंड सैड, मदर जो है वॉन के साथ डोर पे मिली और उसने कहा, मदर ने वान को कहा, गो टू द मार्केट एंड बाय सम सॉल्ट एंड 5 लाइव क्रैब्स, कि मार्केट जाओ और 5 लाइव क्रैब्स लेकर आओ। मतलब जिद्दा, यहाँ पर जो लाइव है इसको लाइव पढ़ेंगे, लिव नहीं पढ़ेंगे। लिव का मतलब होता है रहना, लाइव मतलब जीवित। ठीक है, स्पेलिंग दोनों की सेम है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक नाम है जो उसकी मम्मी बोल रही है, नाउन है, कि क्या लेकर आना है। तो वो 5 लाइव क्रैब्स लेकर आने। ठीक है, तो लाइव क्रैब्स मतलब जिंदा क्रैब लेकर आने। डोंट प्ले ऑन द वे, रास्ते में नहीं खेलना। एंड कम होम क्विकली, और घर पे जल्दी आना। तो जब भी कोई हम इस तरह की कोई आदेश देते हैं, कुछ कहते हैं, तो डायरेक्ट हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ओपन द डोर, गो टू वॉशरूम, लाइक दिस, कि हम इसमें गो के साथ कोई एस, ई एस, कोई सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं लगाते, सीधे मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई आदेश देते हैं। तो इसीलिए वो सीधे बोल रही है कि गो टू द मार्केट एंड बाय सम सॉल्ट एंड 5 लाइव क्रैब्स, डोंट प्ले ऑन द वे, रास्ते में नहीं खेलना। एंड कम होम क्विकली, और जल्दी आना है आपको। वन टुक द मनी, वन ने टुक द मनी, टुक जो है वो टेक की सेकंड फॉर्म है। सो वन ने मनी ली। ठीक है, पास सिंपल सेंटेंस बोलेंगे इसे। एंड वॉज सून ऑन हिज वे, और वो जल्दी से अपने रास्ते पे चला गया। अपने रास्ते पे मतलब जो उसकी मम्मी ने उससे बोला था। रीचिंग द मार्केट ही सॉ एन ओल्ड वुमेन, अब यहाँ रीचिंग द मार्केट है मतलब मार्केट पहुँचते हुए पर, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऑन रीचिंग द मार्केट, की मार्केट में पहुँचने पर। लेकिन ये मॉडर्न इंग्लिश है, तो मॉडर्न इंग्लिश में कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं कि आप उसको लाइन को पढ़ो और समझो, उसको फील करो। सो रीचिंग द मार्केट, मार्केट पहुँचने पर, ही सॉ एन ओल्ड वुमेन, उसने सॉ मतलब सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, उसने एक ओल्ड वुमेन को देखा। क्या कर रही थी वो? सेलिंग क्रैब्स, क्रैब्स बेचने वाली को। तो जब भी कोई बेचने वाला होता है ना, तो उसको बोलते हैं कि सेलिंग क्रैब्स। उसके आगे जैसे जैसे इसमें वुमेन है, ही सॉ एन ओल्ड वुमेन, वो क्या, उसने उसको देखा, वुमेन को देखा, सेलिंग क्रैब्स, बेचने वाली। यहाँ पे जो सेल के साथ आईएनजी लगी है, उसका मतलब है कि वो वाला हो जाता है। ठीक है, कि सेलिंग क्रैब्स, वो बेचने वाली थी। ही हेल्प, जैसे हमारे यहाँ दूध देने वाला आता है, तो हम कहते हैं द मेन सेलिंग मिल्क। ओके, तो इस तरह से बनते हैं सेंटेंस। सो ही पिक्ड अप अ लॉन्ग स्टिक एंड पोक्ड एट द क्रैब्स, उसने एक स्टिक ली और उसको पोक किया। पोक मतलब चुभा के देखा, एट द क्रैब में, किस में चुभाया? क्रैब में, क्रैब में चुभा के देखा उसने। यहाँ पे पिक्ड है, पिक्ड मतलब सेकंड फॉर्म हो गई पिक की। उसने उठाया, कब, कैसे उठाया? ऊपर उठाया। पिक्ड अप अ लॉन्ग स्टिक, उसने लॉन्ग स्टिक उठाई ऊपर। एंड पोक्ड, पोक्ड मतलब चुभोना, पोक्ड एट द क्रैब, क्रैब में चुभोई। तो हे व्हाट आर यू डूइंग विद माई क्रैब, वो जो ओल्ड वुमेन थी वो बोलती है व्हाट आर यू डूइंग विद दिस क्रैब,
देखो अब इसमें भी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग नहीं आया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, व्हाट आर यू डूइंग विथ माई क्रैब्स, शाउटेड द वुमेन, और वो वुमेन चिल्लाई। मतलब तो वान बोलता है आई एम ट्राइंग टू सी इफ़ दे आर अलाइव, मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जिंदा है कि नहीं, प्लीज़ गिव मी 5 बिग क्रॉलिंग वंस, मुझे 5 दे दो जो रेंगने वाले हों। अब जहाँ से क्रॉ के साथ आईएनजी लग गया मतलब क्रॉलिंग, वो रेंगने वाले, तो प्लीज़ गिव मी 5 बिग क्रॉलिंग वंस। तो 5 बिग क्रॉलिंग वंस, ये जो है ये पूरा का पूरा, ये 4 वर्ड के साथ जो मिलाया है ये पूरा का पूरा हमारा नाउन बन रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जो नाउन होता है, जो नाउन प्रोनाउन होते हैं, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो एक्शन करता है, मतलब जो वर्क करता है, जो वो काम करता है, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये नाउन है, तो क्या कह रहा है ये, प्लीज़ गिव मी 5 बिग क्रॉलिंग वंस, जो 5 रेंगने वाले मतलब जिंदा मुझे दे दो, क्रैब दे दो। आफ्टर गेटिंग द क्रैब, उसके आफ्टर गेटिंग द क्रैब, क्रैब लेने के बाद, टाइट टुगेदर, उसने वो जो क्रैब लिए थे ना वो बंधे हुए थे। तो यहाँ पर जब भी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म, तो ये समझो कि उस पर काम हुआ नहीं, मतलब किसी और ने किया है, उसने खुद नहीं किया। तो टाइट टुगेदर यहाँ पर क्या है, आफ्टर गेटिंग द क्रैब्स, आफ्टर गेटिंग द क्रैब्स टाइट टुगेदर, वो जुड़े हुए थे, आपस में टाई हुए हुए थे। वॉन मूव्ड ऑन टू अ मैन सेलिंग सॉल्ट, वॉन जो है वो फिर आगे बढ़ गया, मूव्ड ऑन मतलब मूव मतलब होना, और वो मूव ऑन हो गया टू अ मैन, एक आदमी की तरफ बढ़ गया, सेलिंग सॉल्ट, जो बेच रहा था। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि हमारे यहाँ दूध वाला आता है, तो द मैन सेलिंग मिल्क, यहीं पर ही आ गया अ मैन सेलिंग सॉल्ट, तो सॉल्ट बेचने वाले के पास। वॉन सैड, वॉन वहाँ जाके बोलता है, इफ़ योर सॉल्ट इज़ रियली सॉल्टी देन गिव मी 50 सेंट ऑफ वर्थ, तो मुझे जितने 50 सेंट्स में आते, 50 सेंट जैसे 50 पैसे हम इंडिया में बोलते हैं, ऐसे एक करेंसी का नाम है। तो वो बोल रहा है कि जितनी उसमें आ जाते हैं मुझे उतने दे दो। विद द क्रैप्स एंड ए स्मॉल बैग ऑफ सॉल्ट, विद क्रैप्स, जो क्रैप्स का एक बैग था, और सॉल्ट का, जुआन स्टार्टेड फॉर होम, स्टार्टेड मतलब उसने जाना शुरू किया अपने घर की तरफ। विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ जा रहा था। ही पास बाय रिवर बैंक, और उसने वो एक रिवर बैंक से गुजरा। पास्ट बाय मतलब गुजरना, पास बाय तो अब वो सारी बात ये पास्ट में हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड वर्ब का यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो मेन वर्ब है वो सेकंड वर्ब उसमें आ रही है, पास्ट टेंस का यूज़ हो रहा है उसमें। सडनली ही हर्ड सम वॉइस कॉलिंग हिम, अचानक से ही हर्ड सम वॉइस, उसने वॉइस सुनी। अब यहाँ पर भी पास्ट टेंस है, देखो ही हर्ड, अगर ये प्रेजेंट होता तो ही हियर्स होता, ही हियर नहीं हो सकता, तो हियर की सेकंड फॉर्म है ये। तो ही हर्ड सम वॉइस कॉलिंग हिम, उसको जो बुला रही थी। वन कम प्ले विद अस, वन हमारे साथ खेल लो। इजंट इट अ नाइस डे टू हैव फन, तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि वन हमारे साथ खोलो, क्या ये आज फ़न करने का डे नहीं है। पॉइंटिंग टू द क्रैब्स एंड सॉल्ट वॉन सैड, वो इशारा करते हुए क्रैब की तरफ और सॉल्ट की तरफ, वॉन ने कहा, मदर नीड्स दिस, कि मम्मी को ज़रूरत है। जहाँ से आवाज़ आ रही थी ना, जो बच्चों से बुला रहे थे, उसने उनको इशारा करते हुए कहा उंगली से कि देखो मेरे पास ये बैग हैं और ये मम्मी को ज़रूरत है इनकी। बट आई हैव एन आइडिया, फिर वो सोचता है कि आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक जुगाड़ है। अनटाइंग द क्रैब्स, वो जो थैला था क्रैब्स का, वो क्रैब्स को खोलता है। अनटाइंग द क्रैब्स, थैले में जो बंधे हुए थे ना, जो क्रैब्स बांध के दिए थे उस लेडी ने, वो अनटाई करता है। वो टाइट क्रैब्स थे पूरे के पूरे, तो ये अनटाइंग, तो उनको खोलते हुए द क्रैब्स ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, मदर इज़ वेटिंग फॉर यू, कि किससे बोल रहा है, वॉन बोल रहा है क्रैब से कि मदर इज़ वेटिंग फॉर यू, सो वॉक होम, सो तुम वॉक करते हुए घर पे जाओ। गो स्ट्रेट ऑन दिस रोड, उनको रास्ता बता रहा है, गो स्ट्रेट ऑन दिस रोड एंड टर्न लेफ्ट एट द बिग टेमरिन ट्री, और जब वहाँ पहुँचोगे तो एक टेमरिन का ट्री है, इमली का पेड़ है, उसके वहाँ से लेफ़्ट होना है। यू विल सी द ओपन किचन डोर, और तुम वहाँ देखोगे कि ओपन किचन डोर, और उस दरवाजे से अंदर तुम्हें जाना है। वेयर मदर इज़, वहाँ पे मदर देखोगे, ओपन किचन डोर होगा, वहाँ मदर होगी, और गो। देन ही लुकड अराउंड फॉर अ सेफ प्लेस, फिर उसने
लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा। अराउंड मतलब आसपास, और ही लुक्ड, तो लुक्ड मतलब उसने देखा। यहाँ पे सारी बात जो है पास्ट टेंस में ही होगी क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो उससे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ होगी, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो देन ही लुक्ड अराउंड फॉर अ सेफ प्लेस, उसने सेफ प्लेस देखा सॉल्ट को रखने के लिए। फाइनली ही पुट द बैग इन द रिवर वेयर द वाटर वॉज वेरी शैलो, तो उसने उस थैले को, जो उसका नमक का था, उसने उसको वाटर में रख दिया सेफली। हेयर ही सेड टू हिमसेल्फ, और यहाँ पर वो अपने आप से बोलता है, नाउ नो बडी विल वॉक अवे विद इट, और अब इसे कोई लेके नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब तीसरे हम उस पर आते हैं पेज पर। इन नो टाइम, इन नो टाइम मतलब बहुत जल्दी, मतलब बिना देर किए हुए, बिल्कुल मतलब झेड़ फैड़ जैसे बोलें कि इन नो टाइम वॉन वाज विथ हिज फ्रेंड, मतलब कुछ देर भी नहीं हुई और वो अपने फ्रेंड के साथ हो गया और उनके साथ खेलना उसने शुरू कर दिया। प्लेइंग एंड शाउटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट, और वो मतलब चिल्लाता हुआ अपने हिज हार्ट्स कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है संतुष्टि की, जब तक उसका दिल मतलब दिल भरा नहीं। ही रिमेंबर टू गो होम, फिर उसे याद आया कि उसको घर जाना है। ओनली वैन, कब आया? ओनली वैन मतलब जब द सन बिगेन टू सेट, द सन बिगेन टू सेट, जब जो सन था वो सेट होना स्टार्ट हो गया। वॉन्स मदर स्टूड बाय द टेमेरिन, वॉन की जो मदर थी वो स्टूड बाय द टमेरिन। स्टैंड बाय का मतलब होता है कि किसी की आस में खड़े होना, तो यहाँ स्टूड बाय, स्टूड सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है स्टैंड की। स्टूड बाय द टमेरिन ट्री वेटिंग फॉर हर लेजी सन, और वो उस पेड़ के साथ में उसकी आस में खड़ी हुई थी अपने लेजी सन के लिए। सीइंग वॉन, वो वॉन को देखते हुए शी शाउटेड, व्हाट हैव यू टू से, तुम्हारे पास कुछ है कुछ कहने के लिए। व्हाट हैव यू, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई हैव अ साइकिल, आई हैव अ 3 टॉफीज, आई हैव अ पिज़्ज़ा, समथिंग लाइक दैट, कि आई हैव, तो माँ पूछ रही कि व्हाट यू हैव, कि तुम्हारे पास क्या है कहने के लिए। व्हाट हैव यू टू से, तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है। समबडी स्टोल द सॉल्ट, तो उसके हाथ में कुछ था नहीं, तो मम्मी ने, उसकी माँ ने खुद ही बोला, समबडी सॉल्ट द सॉल्ट एक्सक्लेम्ड वॉन, नहीं सॉरी, इसमें समबडी स्टोल द सॉल्ट, कि किसी ने मेरा सॉल्ट चुरा लिया। एक्सक्लेम्ड जुआन, वॉन ने खुद ही बताया चौंकते हुए। स्टोल द सॉल्ट, व्हाट डू यू मीन, उसकी माँ ने पूछा कैसे, मतलब चुरा लिया। स्टॉल द सॉल्ट वो भी थोड़ी हो गई, कोई कैसे स्टोल कर सकता है सॉल्ट को। व्हाट डू यू मीन। एल्ड द एंग्री मदर, वो एल्ड मतलब होता है चिल्लाना। वाई आर यू, कहते हैं ना वाई आर यू एलिंग ऑन मी, मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रही हो। तो एल्ड द एंग्री मदर, जो मदर थी एंग्री, गुस्से में उसने चिल्लाया। यहाँ एल होता है तो सेकंड फॉर्म यूज ये एल्ड। वेल सेड जुआन, तो जुआन बोलता है खैर, आई हैड केप्ट इट इन अ वेरी सेफ प्लेस, कि मैंने वो उससे बहुत ही सेफ प्लेस रखा था। अंडर द वाटर, पानी में, गहरे पानी में रखा था ना उसने, ताकि कोई लेके ना जाए। एंड व्हेन आई वेंट टू फैच इट, और जब मैं वहाँ गया उसको लेने के लिए। फैच मतलब होता है किसी चीज़ को लेना, ठीक है ना, किसी चीज़ को लेना, जैसे बोलते हैं फैच द वाटर, मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी फैच एनी थिंग, जब बच्चे कहते हैं कि मम्मी ये ला दो हमें, वो ला दो, तो फैच मतलब होता है आई वेंट टू फैच इट, जब मैं लाने के लिए गया। इट जस्ट वॉजंट देयर, वो वहाँ पर नहीं था। एंड व्हाट अबाउट द क्रैब्स, तो मम्मी पूछती है व्हाट अबाउट द क्रैब्स, कि क्रैब का क्या हुआ बताओ। सो डिडंट दे कम होम, सो वो मतलब वो चौंकता हुआ बोलता है क्या वो आए नहीं। डिडंट दे कम होम, तो क्वेश्चन कर रहा है ना, तो इसलिए डिडंट ये पहले ही आ गया। दे कम होम कहते हैं ना, तो यहाँ पर डिड जो शॉर्ट में यूज़ हुआ है। डिड नॉट दे कम होम, क्या वो घर पर नहीं आए, वो कहता है वेल आई एक्सप्लेन द डायरेक्शन टू द हाउस, और खैर मैंने उसको, उनको जो डायरेक्शन था वो बहुत क्लियरली बताया था। दे डिड लुक इंटेलिजेंट, और वो बहुत इंटेलिजेंट भी दिखते थे, मतलब वॉन कह रहे हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट भी दिखते थे। एंड ऑफ कोर्स दे वर अलाइव, और वो जिंदा भी थे। मतलब वॉन का ये कहना है कि डिडंट दे कम होम, कि वो घर नहीं आए, जबकि मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया भी था। और दे डिड लुक इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट भी दिखते थे। एंड ऑफ कोर्स, और बेशक, दे वर अलाइव, वो जिंदा भी थे। सो दे कुड वेट, एक्सप्लेन वॉन, कि वो वेट भी कर सकते थे। वॉन्स मदर शूक हिज एंगर, वॉन की जो मदर है उसने गुस्से से, ठीक है, गुस्से से अपना मतलब हिली वो, और झटके से अंदर गई। शी कुडंट से वर्ड, वो कुछ कह नहीं सकी।
शी कुडंट से वर्ड, ठीक है। कुड नॉट का यूज़ हुआ है तो कुडंट का शॉर्ट में कर दिया नॉट को। शी कुडंट से वर्ड, वो कुछ कह नहीं सकी। शी जस्ट टर्न बैक, वो टर्न बैक हुई मतलब घूमी और जल्दी से वेंट इनसाइड। वेंट का ये गो की सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन होता है ना, तो हाँ हरीडली, हरीडली है यहाँ पर एडवर्ब यूज़ हो रही है जो वर्ब की विशेषता बता रही है। वर्ब क्या है, गो, तो हरीडली वेंट, तो हरीडली वो अंदर चली गई। इनसाइड द किचन, स्लैमिंग द डोर बिहाइंड हर, और ज़ोर से उसको गेट को बढ़ाते हुए, स्लैम मतलब ज़ोर से बंद करना, स्लैम द डोर बंद करते हुए अंदर चली गई। वॉन वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग अलोन, और वॉन वॉज लेफ्ट, और वॉन रह गया, कैसा रह गया, स्टैंडिंग अलोन, खड़ा, अकेला खड़ा हुआ और सोचता हुआ, व्हाट हैड गॉन रॉन्ग, कि क्या उसने गलत कर दिया। ठीक है, तो बच्चों इसमें सीखने के लिए हमने क्या सीखा है कि सारी बात इसमें पास्ट टेंस में हुई है, तो सभी मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में दिखाया गया है। दूसरा, एडवर्ब होती हैं, एडवर्ब जो वर्ब की स्पेशलिटी बताती हैं, जैसे यहाँ हरीडली वर्ड हुआ, हरीडली वेंट इनसाइड द किचन, वो जल्दी से अंदर चली गई। और नाउन, ठीक है, और क्या था इसमें, चलो ठीक है जो भी है इसमें, बाकी इसमें क्लासीफाई दीज एक्शन ऑफ वॉन एज लेजी और फनी, तो इसमें जो क्लासीफाई करना है वॉन को कि वो लेज़ी है और या फ़नी है, तो इसमें ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं। तो ये देखो, स्लीपिंग टिल लेट इन द मॉर्निंग, तो वो मतलब सोता था लेट मॉर्निंग में। प्रॉडिंग द क्रैब टू चेक इफ़ दे आर अलाइव, और वो प्रॉडिंग मतलब होता है चुभोना, उसमें पोक था ना, पोक और प्रॉडिंग दोनों सिनोनिम्स हैं, मतलब वो चुभो के उसमें देख रखा था कि वो जिंदा है कि नहीं। गिवन डायरेक्शन टू द क्रैब, वो क्रैब को डायरेक्शन दे रहा था। क्यों दे रहा था डायरेक्शन, क्योंकि वो इंटेलिजेंट दिखते थे क्रैब, और ऑफ कोर्स दे वर अलाइव, वो अलाइव भी थे। प्लेइंग ऑन द वे होम, प्लेइंग ऑन, वो खेलता हुआ रास्ते पे जाता था। यॉर्निंग एंड स्ट्रेचिंग, और वो लेजी था क्योंकि यॉर्निंग करता था, स्ट्रेचिंग करता था। कीपिंग द बैग ऑफ सॉल्ट इन द रिवर, और सॉल्ट का बैग वो रिवर में रख दिया था उसने। तो नमक को पानी में कौन रखेगा, लेकिन उसका दिमाग था, उसने उसको रखा कि गहरे पानी में रखेगा तो वो मतलब बचा रहेगा पानी, नमक का थैला। नॉट अंडरस्टैंडिंगली मदर वॉज एंग्री, और उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी गुस्सा क्यों है, क्यों। एंड में वो लाइन है ना कि वॉन वॉज लेफ्ट स्टैंडिंग अलोन, कि वॉन वॉज लेफ्ट अकेला रह गया था, स्टैंडिंग अलोन और वंडरिंग व्हाट हैड गॉन। वंडरिंग मतलब होता है कि सोच रहा था, कि वो कर रहा था कि वंडरिंग अलोन व्हाट हैड गॉन वेंट, कि क्या गलत हो गया मुझसे। ठीक है, ओके।